हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अगर आप यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों मैं यहाँ आपको डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ और ये आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको वही प्रश्न कराता हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथियों, जो बच्चे 90% गलती कर रहे हैं भाई आप कृपया न करें। मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बताऊँगा पूरा वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। मैं उसी में आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपका सिलेक्शन यूपी होमगार्ड में हो जाए। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो भी भैया बन नए हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के साथ। साथियों, तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। किसके खिलाफ हम कोई भी और किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चला सकते हैं। तो किसके खिलाफ? राज्य के राज्यपाल के खिलाफ हम महाभियोग नहीं चला सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण करता है। कंप्यूटर में जो डाटा रहता है वह किस रूप में भंडारित होता है। तो किसमें? वाइनरी के रूप में भंडारित रहता है। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था। भारत रत्न और पद्मश्री को तो कौन से? आर्टिकल 18 के तहत। ये कोई उपाधि नहीं है बल्कि एक भारत रत्न हमारे जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 4, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। किस पर लगाया जा सकता है? तो किस पर? राज्य सरकारों द्वारा लगाया जा सकता है आयकर। चलिए अगला क्या है यहाँ पर हमारा आज का जो प्रश्न नंबर 5 है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। द्रव्यता का अनुपात कौन सा, ये आपको बताना है। तो कौन सा? चालू अनुपात है, ये द्रव्यता का अनुपात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा? लोक चुनावों में वोट डालना। लोक चुनावों में वोट डालना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला साथियों जो प्रश्न नंबर ये क्या है हमारा 7, ये क्या कह रहा है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है। तिलहन तो कौन सी? पीली क्रांति से संबंधित तिलहन। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं आपसे यही बोलूँगा, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें, आपको यहाँ बहुत सा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं वही प्रश्न कराता हूँ जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 8, कौन भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ऐसा कौन सा भोजन है यहाँ पर ऑप्शन में जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो कौन? ग्लूकोज है, ये तो आप जानते हो, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश की बहुप्रशिक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है। तो किसके साथ? अमेजोन के साथ। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। अच्छा, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, बताइए यहाँ पर। अच्छा नहीं, भारत के जिले की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही है। तो कौन सा? किन्नौर जिला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर करेगा, किन्नौर। अगला क्या है, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न नंबर 11 है क्या कह रहा है, मोनोजाइट किसका अयस्क है। ये जो मोनोजाइट है ये किसका
अयस्क तो आपको पता होना चाहिए ये थोरियम का अयस्क होता है, मोनोजाइट थोरियम का अयस्क होता है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। अच्छा, किसके शासनकाल में मुगल और मराठा लोगों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो किसके, औरंगजेब। जो औरंगजेब है इसके इनके समय में क्या हुआ था कि मुगल और मराठा लोगों में युद्ध होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि औरंगजेब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दक्षिण भारत की तरफ चला था। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14 है, ये क्या कह रहा है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कितने, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, तब आप किसी सहकारी समिति की स्थापना कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पर, जो हमारा प्रश्न नंबर 15 है वह क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट क्या है, पठारों का ढाल। जो पठारों का ढाल है इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को क्या, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, आप ये भी याद रखिए, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, 16 अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा किए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो किसमें, पूंजी खाता या खरीद खाता। स्वयं के प्रयोग के लिए तो कौन सा, खरीद खाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा मुद्रित हुआ। पहला मुद्रा रुपया ये मुद्रित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सूरी, शेरशाह सूरी के समय हुआ था। अगला क्या है, 18 शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है, तो कौन सा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 है, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है, तो बताइए कौन सा है साथियों। एक प्रिंटर की मरम्मत, एक प्रिंटर की मरम्मत ये राजस्व व्यय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करें, क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का यूपी होमगार्ड का एग्जाम निकल जाए, मतलब पास हो जाओ, आप लोग जॉब ले लो। अगला क्या है, 20 निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है, बताइए। तो किसमें कार्बन नहीं होता है, देखो डायमंड में होता है, कोयला में होता है, ग्रेफाइट में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 है, ये क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। यूपी के किस जिले में सोलर ऊर्जा संयंत्र को प्रारंभ किया गया था, तो बताइए कहाँ, अलीगढ़। अलीगढ़ में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या करा है, निम्नलिखित में से किस देश की सेना की तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है। देखो अभी तो फिलहाल बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ है, नहीं पाकिस्तान में ऐसा हुआ, ये अभी थोड़ी दिन पहले सूडान में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, 23 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो सभी कितने, 12th तक, जो बच्चे 12th तक कर रहे हैं उनको सभी को फ्री शिक्षा दी जाएगी, ये हरियाणा सरकार ने घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, जो प्रश्न नंबर 24 ये क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। साथियों जो इंटरपोल है, इंटरपोल के जो अध्यक्ष थे, इन्होंने चीन की यात्रा की थी। चीन की यात्रा के समय ये लापता हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ, विमान भी क्रैश नहीं हुआ, खो गए क्या, कोई पता नहीं चला, अभी तक कोई सुराग ही नहीं लगा। चलिए आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के लिए परीक्षण और सत्यापन के लिए CGN 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। CGN आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि किस देश का होना चाहिए, तो ये चाइना का होगा। किसका, चाइना।
हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, इसका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अब यहाँ पर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है, एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, एडा है कहीं। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी को। अगला क्या है 27, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो विटामिन सी है तो आंवला हो जाएगा, कहीं आंवला है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपको टिक कर देना है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 28 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 का आंसर क्या जाएगा, 3 दिसंबर है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है 29, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। तो 29 का आंसर क्या जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 30, ये क्या कह रहा है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की, तो किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, आपको याद रखना है। 31 क्या है, VCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है, BCG का टीका तो किसके लिए, टीबी के लिए। और कहाँ है, ट्यूबरक्लोसिस है कि, ट्यूबरक्लोसिस ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमें याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है हमारा 32, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो किसने, गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना था, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला क्या है 33, क्या कह रहा है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है, तो साथियों पाक स्टेट, जो पाक स्टेट है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती, आपको याद रखना है। 34 क्या कह रहा है, वास्को ड गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा, तो सन 1498 में जो वास्को ड गामा है ये कालीकट में बंदरगाह पर आया था, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, तो क्लास को कृपया पूरा देखा करें। अगला क्या है 35, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी, जो थारू जनजाति, उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्या कह रहा है 36, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित किसकी व्याख्या करता है, आर्टिकल 243 किसकी व्याख्या करता है, तो किसकी, पंचायती राज प्रणाली के ही है, पंचायती राज प्रणाली ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई, तो प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, और कमेंट करते रहिए। और साथियों साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।